विनम्र निवेदन करता हूँ आप आए और इस समापन सत्र के सभी शिक्षाविदों को आप उद्बोधित करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सबसे पहले मैं इस नालंदा की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान धारा भारत के परिवेश में इस प्रकार से बही जिसने संपूर्ण विश्व को आलोकित कर दिया। नालंदा का नाम बचपन से सुना रहा। नालंदा के लिए एक आकर्षण की भावना भी रही, क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान का निधि इकट्ठा होता है वहाँ अपने आप मेरा मन चला जाता है। आकांक्षा तो रही, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ और आज प्रातःकाल इस पूरे परिसर का अवलोकन करते समय मैंने अपने मन में यही विचार किया कि यदि मैं यहाँ पर नहीं आता तो वह एक अत्यंत बड़ा मेरे लिए अपघात हो जाता। यहाँ की मिट्टी के स्पंदों का अनुभव करते हुए मुझे वास्तव में सबसे पहले अभिनंदन उनका करना चाहिए जिन्होंने इस ज्ञान कुंभ का आयोजन यहाँ पर किया है, क्योंकि यहाँ का यह ज्ञान कुंभ जितना भी रीता हुआ आया होगा अब भर करके जाएगा, भर करके नहीं उछलता हुआ जाएगा, छलकता हुआ जाएगा। क्योंकि ये वो भूमि है जिस भूमि ने ज्ञान की आराधना इस प्रकार से की जिससे ये बात प्रमाणित होने लग गई। ऐसा कहा जाता रहा, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम ईस्ट। नो नो, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया एंड इंडिया अलोन। अब मैं इंडिया शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, आपको ठीक लगे इसलिए मैंने कर लिया। मैं तो भारत शब्द का प्रयोग ही करता था। हमारे देश के नाम में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है। भा यानी आभा, आभा ज्ञान की आभा, ज्ञान की प्रभा में, ज्ञान की आभा में जो देश, जिस देश के मनीषी, जिस देश की परंपरा, जिस देश की पीढ़ियां सर्वदा रत रही, लीन रही, वह यह हमारा भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष का इतिहास जब हम देखते हैं, वह यदि हम सही मायने में देखें तो हम गदगद हो जाते हैं। दुर्दैव की बात यह है कि हमारे देश का सच्चा इतिहास हम लोगों से छिपाया गया। हम लोगों को पढ़ाया गया कि आर्य भारत से आए और आर्यों ने यहाँ पर आकर के आक्रमण किया। आप में से आप सब सुबुद्ध लोग हैं। आप सब सुबुद्ध लोगों के समक्ष कुछ चिंतन करने का अवसर मुझे मिला है, यह भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आप लोगों ने राजीव मल्होत्रा की ब्रेकिंग इंडिया को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए ताकि पता जिस दिन मैंने अमेरिका में उस ग्रंथ को पढ़ा मैं रात भर सो नहीं पाया। हमारे देश को तोड़ने के लिए कितने कितने प्रयास, कितनी कितनी साजिशें, कैसे कैसे कहां से बड़ी युक्ति के साथ की जाती रही, उसका पूरा 150 वर्षों का इतिहास आपको उस ब्रेकिंग इंडिया में मिलेगा। और तब पता चलेगा कि ये सारा संसार हम लोगों को तोड़ना चाहता है। मैं उन लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस टूटने के कगार पर आए हुए देश को पुनः जोड़ना चाहते हैं, और उस जोड़ने के माध्यम के रूप में ही हमारा यह ज्ञान कुंभ है। हम लोगों को पढ़ाया गया, आर्यों ने आक्रमण किया, पता नहीं अभी तक भी यह क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि सारे के सारे विद्वानों ने उसका पूरा खंडन कर दिया है। महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये लिखा कि ये थियरी कभी की फेंक देनी चाहिए थी।
इतनी गलत थियरियां हम लोगों को पढ़ाई जा रही है, पता नहीं अभी भी ऐसा ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। ध्यान में रखना चाहिए मित्रों, आर्य भारत से नहीं आए थे। वास्तविकता यह है कि आर्य, ये जो प्रमाण मिलते हैं, बाहर जाकर के जो प्रमाण मिलते हैं, वो प्रमाण इस बात के हैं कि आर्यों ने यहाँ से बाहर जाकर के लोगों को संस्कृति प्रदान की और उनके कुछ उनके चिन्ह वहां पर बच गए। आर्य यहाँ से गए, आर्य यहाँ के रहे। आर्य शब्द का अर्थ भी कभी भी आर्य द्रविड़ इस रूप से नहीं किया जाता है। आर्य शब्द का अर्थ भी, डॉक्टर अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि ये वंशवाचक शब्द कभी भी नहीं रहा, ये सद्गुणवाचक शब्द है। लेकिन हम सब लोगों के ऊपर ये अज्ञान इतना, क्या बताऊं मैं, 70 वर्षों में भी, आजादी के पश्चात भी हम लोगों के ऊपर यह अज्ञान का गटर ऐसा डाला गया कि अब उसका प्रक्षालन करने के लिए इस ज्ञान कुंभ की आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। ये सारा हम लोगों को बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत दिया गया। मैकॉले और मैक्समुलर के वे सारे पत्र आज उपलब्ध हैं, जिसमें वे कहते हैं इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट विल बी कॉन्कर्ड अगेन एंड द कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। हम लोगों ने भारत को एक बार तो जीता है, लेकिन भारत को पुनः एक बार पूरी तरह जीतना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग फिर से उठेंगे। और यदि इनको फिर से उठने नहीं देना है, द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। और उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति अपनाई जिसके कारण हमारा सारा ज्ञान धीरे 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 नष्ट होते होते ध्वस्त हो गया। यदि आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखना अवश्य चाहिए। द ब्यूटीफुल ट्री यह धर्मपाल जी का ग्रंथ है, और हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले यहाँ पर शिक्षा थी कहाँ, यहाँ पर ज्ञान था कहाँ। लेकिन एक बार लंदन में भाषण करते हुए महात्मा गांधी जी ने वहां पर जाकर के कहा, यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप लोगों ने मेरे भारत के उस ज्ञान वृक्ष को नष्ट कर दिया। इस एक बात को लेकर के धर्मपाल जी ने, जो कोई हिंदुत्ववादी नहीं थे, वे सर्वोदय के कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है द ब्यूटीफुल ट्री, और उन्होंने उसमें अंग्रेजों के गैजेट्स के आधार से 1818 से पूर्व भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी, इसका जो लेखा जोखा हम लोगों को दिया है, हम लोगों को उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है भारत का एक भी देहात, भारत का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर गुरुकुल नहीं चलते थे, और इन गुरुकुलों में कितने विषय पढ़ाए जाते थे, पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उनकी जातियां कैसी थी, और कितने छात्र क्या क्या पढ़ते थे, ये सब दिया है। और उन्होंने लिखा है 70% से अधिक लोग भारत में सुशिक्षित थे, 70% से अधिक। ये सब हम लोगों से छिपाया गया, और अंग्रेजों ने आकर के इसको मटियामेट करने के लिए सबसे पहले गुरुकुल पद्धति को नष्ट किया। चलिए, लेकिन इस प्रकार से यह सारा अज्ञान हमारे ही अंतःकरण में, हमारी परंपरा के लिए यह जो अज्ञान का कीचड़ भर दिया गया, उसको प्रक्षालित करने के लिए इस ज्ञान कुंभ की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। इसके माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से पुनः यह देश जगेगा, उठेगा और पुनः आभा लेकर के चमकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे देश की ज्ञान की परंपरा कहां से आरंभ होती है, इसका कोई पता ही नहीं चल सकता। डॉक्टर विंटर ने लिखा है, नोबडी अंडर दिस सन कैन डिसाइड फिक्स द डेट्स ऑफ द वेदास। वेदों का ज्ञान देखिए, वेदों से लेकर के इस ज्ञान की परंपरा का जो आरंभ होता है, नासदीय सूक्त को देखिए, अस्वामीय सूक्त को देखिए, ना सदासी नो सदासी तदानीम, ऐसा जो ऋषि बोलते हैं, न सत था न असत था, फिर क्या था। और वहां से वो जो इस चर्चा का आरंभ करते हैं, वह चर्चा अद्भुत चर्चा है। जिस समय संसार के सारे लोग जंगलों में भटकते थे और कच्चा मांस खा करके अपना जीवन पाल रहे थे, उस समय भारत के ऋषि पिंड ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे थे। यह देश जन्मा ही ज्ञान के लिए है, ज्ञान यहां पलेगा और यहां से ज्ञान सारे संसार को प्राप्त होगा। यह भारत का हिस्टोरिकल
रोल संपूर्ण विश्व में भारत ज्ञान प्रदान करने के लिए है। और यह ज्ञान जो हम लोगों को वेदों से, अब कैसा कैसा ज्ञान वेदों में है, क्या क्या बतावे, क्या है इसको छोड़िए, क्या नहीं है, यह प्रश्न पूछने का मन होता है। उपनिषदों का ज्ञान जब हम देखते हैं तो सारे के सारे उपनिषदों में इस प्रकार से सारा वर्णन पिंड ब्रह्मांड का किया गया और आत्म वस्तु की चर्चा ऐसे की गई जिसको देख करके और जिसको पढ़ करके जीवन पर जिसने निराशावाद का ही प्रतिपादन किया, ऐसे जर्मन दार्शनिक शॉपेनहर जो ये कहा करते थे कि भैया यदि जीवन का सुख लेना है, जवान हो तब तक ले लो और जल्दी से जल्दी संसार से चले जाओ, क्योंकि बाद में सारा दुख ही दुख है। जब उस निराशावादी द पेसिमिस्टिक फिलोसोफर ऑफ जर्मनी शॉपेनहर ने उपनिषद को पढ़ा, पढ़ते ही गया और फिर उसने कहा मेरे ग्रंथों को मत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। उसका एक सुंदर वाक्य है, उसने कहा देयर इज नो स्टडी अंडर द सन that can be compared to the study of Upanishads. They are the solace of my life and they shall be the solace of my death. इन ग्रंथों ने मुझे जीवन मार्ग सिखाया, इसलिए सब लोगों को उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब यह ज्ञान जो उपनिषदों में भरा हुआ है, ध्यान रखना, यह किसी भी उपासना पद्धति का ज्ञान नहीं है। उपनिषद हम लोगों को किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, रादर they teach us the grammar of all religions. सारे के सारे धर्मों के नीचे जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसका ज्ञान उपनिषदों से प्राप्त होता है। इतने उपनिषद सेक्युलर है, सही अर्थ में सेक्युलर है, और यह ज्ञान प्राप्त करना ये जीवन की सबसे बड़ी विधा है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने इस वेदांत का प्रचार किया। वेदांत को अपने जीवन में अपनाने के लिए किस प्रकार की साधना करनी होती है, उसका जो उदाहरण उपनिषद में हम लोगों को प्राप्त होता है। अरे वो हमारा नचिकेता, जिस एक नचिकेता के बारे में स्वामी जी ने ये कहा, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। वो नचिकेता कैसा था? उस नचिकेता के जो यमराज के सामने बात करता है, यमराज उसे प्रलोभन देते हैं, तुम्हें जो चाहिए नचिकेता वो सब कुछ मांग लो। इमा रामा समथा सतुरिया नहीं दशा लंबनिया मनुष्यई आज मत्पत्ता परिचार्यस्व नचिकेतो मरण मानुप्रा। तुम आत्मज्ञान की चर्चा मेरे साथ मत करो, आत्मज्ञान मत मांगो। नचिकेता ने कहा, यू आर वेरी स्मार्ट। उसने कहा, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपका अच्छा आतिथ्य तो मुझे मिलेगा, लेकिन वरस तुम्हें वरणीयस्य एव, मुझे आपके घोड़े नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, अप्सराएं नहीं चाहिए, मुझे आत्मविद्या चाहिए। आत्मविद्या के लिए इन सारी बातों को ठुकराने वाला ही उस आत्मविद्या का अधिकारी होता है, और अपने पथ पर चलते हुए जो यह काम कर सकता है वो चीजों को बदल सकता है। यह सोच करके स्वामी जी ने इस बात को कहा, आज हम लोगों को, हम नचिकेता शायद नहीं बनेंगे, लेकिन उस नचिकेता के एक अंश की हमारे भीतर स्थापना करने की आवश्यकता है। हम जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर सिद्धि को प्राप्त करके रहेंगे, इस भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल करके रहेंगे, ऐसा निश्चय करने वाले लोगों की आज आवश्यकता है। और ये सब आप में से, हम में से निर्माण होने वाले हैं। भारत ने क्या क्या दिया है संसार को, क्या क्या। मैं जब से विदेश जाने लगा 25 वर्ष पहले से, मैंने वहां पर अध्ययन करते समय सोचा, देखा कि आजकल 4 एरियाज में बहुत ज्यादा लेखन होता है, मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सनल रिलेशनशिप एंड लीडरशिप। जब मैं वहां के ग्रंथों को पढ़ने लगा तब मेरे ध्यान में आया कि अरे ये भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन विचार तो इससे भी बढ़िया मैंने अपने ग्रंथों में पढ़े हैं। मैंने पुनः लौटने के पश्चात, मेरी फर्स्ट ट्रिप के बाद में ही मैंने लौटने के पश्चात अपने ग्रंथों को पुनः एक बार नए सिरे से पढ़ना आरंभ किया, और एक सिद्धांत के ऊपर मैं दृढ़ हो गया। सारे संसार में जितना भी मैनेजमेंट का ज्ञान है, आप ध्यान रखना, हमारे एक महाभारत के सामने ये सारा ज्ञान तुच्छ है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैंने पीटर ड्रकर से लेकर के स्टीफन कोवी तक सबको सूंघने का प्रयास किया है, लेकिन जो महाभारत में मिलता है वो किसी में भी नहीं मिलता है। टू दिस डे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट सेल्फ हेल्प के बारे में आपको जितने ग्रंथों में जो कुछ मिलेगा, आप ध्यान रखना
योग वासिष्ठ से बढ़कर के आपको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारा एक योग वासिष्ठ सेल्फ हेल्प के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। ऐसे मनुष्य के जीवन को बनाया जाए। ये सीक्रेट, द पावर, ये जो ग्रंथ आजकल के छोरा छोरी पढ़ते हैं ना, ये सारे ग्रंथ जो है, पुस्तकें जो है, ये योग वासिष्ठ की झूठी पत्तलें हैं। उसमें से उनकी झूठी पत्तल होना भी गौरव की बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए उन पुस्तकों में जो मिलता है उससे 100 गुना अधिक आपको एक योग वासिष्ठ में प्राप्त हो जाएगा। रिलेशनशिप के बारे में आपको जो कुछ जानना है, जितना राम कथा में मिलेगा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और लीडरशिप के बारे में आपको जो जानना है वह आर्य चाणक्य में जो मिलेगा और समर्थ रामदास स्वामी में जो मिलेगा वह वैसा संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना सुंदर ज्ञान का आकर, इतना सुंदर ज्ञान का सागर हमारी संस्कृति में भरा हुआ है। कितनी सहज भाषा में हमारे चाणक्य बोल जाते हैं, सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह से मूलम विनय, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। 10 सूत्रों में चाणक्य ने जीवन को निर्माण करने की सारी बातें बता दी। ये सारा ज्ञान हम लोगों के पास भरा हुआ है और जो इस ज्ञान का अपने जीवन में और अपने समाज के लोगों के जीवन में प्रयोग करना चाहेगा, उसका जीवन किस प्रकार का होगा। आइए जरा कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का जो वर्णन किया है, सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकर्धवर्त्मनाम यथा विधि हुताग्नीनाम यथा कामास। ये सारे गुण हैं जो रघुवंश के राजाओं में एक एक करके आते थे। और ये सारे के सारे सद्गुणों का एकत्रित समुचित दर्शन करना हो तो भगवान श्री राम की ओर देखो, किस प्रकार का उसका अलग अलग राजाओं में अलग अलग गुणों की विशेषता है। भगवान श्री राम में सब गुण एकत्रित मिलते हैं। तेषां केतुर्वत् ज्येष्ठा, इस प्रकार का उनका वर्णन है। इसलिए भगवान श्री राम, आप उन्हें भगवान माने न माने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में उनके द्वारा जो हम लोगों को शिक्षा अपने जीवन से प्रदान की जाती है वो केवल अद्भुत है। और ये सारा प्राप्त करना होगा तो अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए। देखो, ज्ञान को हमारी परंपरा ने सर्वश्रेष्ठ माना है। भगवद गीता का साफ साफ कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। एक बात आपको बतला देता हूं, प्रयाग के कुंभ में जाकर के पुण्य अवश्य मिलेगा, लेकिन जो शांति ज्ञान से प्राप्त होनी है वो आपको ज्ञान कुंभ में ही प्राप्त होगी, वहां पर जाकर के ही। यस, आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि ज्ञान से ही मिलेगा, विद्या से ही प्राप्त होगा। और यह ज्ञान बिना धर्म के हमारे भीतर स्थिर नहीं होता है। इसलिए विद्या धर्मेण शोभते। अब धर्म शब्द को लेकर के आज तक जो बवाल चला है, धर्म शब्द का सही अर्थ पता है? व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, यानी व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन चारों को संतुलित रख करके जो व्यवहार होता है उसको धर्म कहते हैं। इन चारों के संतुलन को धर्म कहते हैं। और ये चारों का संतुलन कैसे कैसे नियमों से, इसीलिए तो हमने जब असंतुलन कर दिया, हमने प्रकृति का शोषण किया, हमने सृष्टि का दोहन किया, इसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग आदि क्या है? हमने प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दिया। नालंदा में आकर के मुझे सबसे बड़ा आनंद इस बात का हुआ, आह्लाद इस बात का हुआ कि यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, यहाँ पर उसके अनुरूप जीवन को ढालने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखा है। आप लोगों का बड़ा अभिनंदन। हमारा धर्म जीवन मूल्यात्मक है और इस जीवन मूल्यात्मक धर्म के जो उदाहरण हम लोगों के सामने आते हैं वे अनेक उदाहरण, हमारी ऐसी लंबी दीर्घ परंपरा है। समय के अभाव में मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आज केवल आपके समक्ष इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप अपने मार्ग पर डटे हुए चलते रहे, क्योंकि यही मार्ग है
जो भारत का उत्थान करेगा, और विश्व के कल्याण के लिए भारत का उत्थान एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारत का समर्थ होना, भारत का उत्थान होना ये विश्व कल्याण के लिए है। अन्य देशों का नेशनलिज्म और भारत का राष्ट्रवाद यह अलग अलग बातें हैं। हमने जब भी कोई शक्ति पाई, उस शक्ति का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया, लोगों की सहायता के लिए किया, लोगों के शोषण के लिए नहीं किया, लोगों की सेवा के लिए किया। इसलिए इस पवित्र परंपरा को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए इतना ही कहूंगा कि इस मार्ग पर चलते हुए कभी भी थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं और बिकना नहीं। बहुत बढ़िया। दो पंक्तियां अंतःकरण में एक बात कहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब पश्चिम से लौट रहे थे तो उनके अमेरिकन शिष्यों ने पूछा, स्वामी जी आपने इतना हमारे लिए किया, हम आपके लिए क्या करें? स्वामी जी ने कहा, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं? कहां स्वामी जी? प्लीज टेल अस। स्वामी जी ने कहा, डू ओनली वन थिंग फॉर मी, लव इंडिया। जब यहां से विदा होंगे तो दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए जाना मित्रों। देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए। क्या सर, माहौल बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय। आपने अपने इतने प्रेरक उद्बोधन से हम लोग का भी हम सबकी आंखें खोल दी और बताया कि कैसे